हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5B कंप्लीट किया। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो 5C होने वाला है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट में लिख सकते हो या फिर अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम का QR कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर इस PDF का सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं, हमने फैक्टराइजेशन टाइप 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप 4 है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, मैंने इसके पहले वाला जब एक्सपेंशन बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि अगर सपोज यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर बी स्क्वायर है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, तो दो स्क्वायर का डिफरेंसेस ले लिया, इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होने वाला है, ये वाला। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर सपोज है एक्स स्क्वायर माइनस 25 है। ठीक है, तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 25 का किसका स्क्वायर होता है, तो बोलोगे सर 5 का होता है। तो हमने यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीन्स एक्स प्लस 5 हो जाएगा, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 25 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 ए स्क्वायर को वी कैन राइट दिस 5a रेज टू 2 माइनस 3b रेज टू 2, 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 5a प्लस 3b एंड 5a माइनस 3b मिल जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे टर्म को आप b कंसीडर कर लो। ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो सेकेंड वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर a प्लस बी, तो हमने a लिखा, फिर प्लस b की वैल्यू 2a प्लस 3b, तो यहाँ पर हमने 2a प्लस 3b लिखा, फिर सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस 2a और माइनस 3b मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 2a दैट इज 3a 3b, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, a माइनस 2a क्या मिल जाएगा, माइनस a मिल गया और माइनस 3b। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी देख सकते हो, इसमें दोनों माइनस में अगर हमने यहाँ पर माइनस कॉमन कर लिया, ठीक है, इस वाले में से, और यहाँ पर 3 कॉमन है, तो हमने -3 अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा और a प्लस 3b मिल जाएगा। तो ये भी हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड वाला आप सॉल्व करके बताओगे। क्वेश्चन फोर्थ वाला बता देता हूँ मैं। देखो, क्वेश्चन फोर्थ इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, 25 इंटू 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वी कैन राइट दिस 5 और 2a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। देखो, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिल जाएगा और 2a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो दिस टर्म मिल जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 9b रेज टू रो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 2a माइनस बी प्लस 9b एक ब्रैकेट में, और इन सेकेंड ब्रैकेट में 5 2a माइनस बी और यहाँ पर माइनस कर देते हैं 9b। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 2 ज़ा 10a माइनस 5b प्लस 9b। ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10a माइनस 5b और माइनस
9b, ठीक है। तो 10a, अब देखो ये b है और ये b है, तो 9b माइनस 5b कितना हो जाएगा, 4b। तो हमने 4b लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, 10a है तो हमने 10a लिखा, और -9 और -e तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ठीक है, 14b, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं और इसमें भी 2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम फर्स्ट वाले में से 2 कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मीन्स 2 मिलेगा, और 5a माइनस 2b मिल जाएगा, और इंटू 5a माइनस 7b मिल जाएगा। जब इसमें से कॉमन करेंगे 2 बार, ठीक है, तो इंटू 2 भी लिख सकते हैं। एक बार हमने फर्स्ट में से कॉमन किया, सेकेंड टाइम सेकेंड वाले में से कॉमन किया, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा, और यहाँ पर 5a माइनस 2b एक ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 5a माइनस 7b मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, 50a क्यूब माइनस 2a। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 50a क्यूब माइनस 2a। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, 2a दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। तो 2a कॉमन किया, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 25a स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2a 25 किसका स्क्वायर होता है, तो बोलोगे सर 5a का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ 5, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, a प्लस b, a माइनस b, तो मिल जाएगा 5a प्लस 1 और 5a माइनस 1। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, थोड़ा सा अब फास्ट वे में करते हैं, अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो 4a स्क्वायर b और 9b क्यूब है, तो हमने क्या किया, यहाँ से b कॉमन कर लेते हैं। तो हमने b कॉमन किया, क्या मिल जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, b 2a का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर 9 है, ठीक है, 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार a प्लस b, a माइनस b, तो क्या मिल जाएगा, b 2a प्लस 3b, और सेकंड में 2a माइनस 3b मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आप बताओ कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 है ना, तो 9 को हम 3 लिखा और a माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसके बाद में 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और a प्लस 2 का मतलब पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पर a प्लस b, a माइनस b, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3a माइनस 2, a प्लस b मीन्स 4a प्लस 2 मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में 3a माइनस 2, a माइनस b, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 4a प्लस 2 करेंगे, ठीक है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 3a माइनस 6 प्लस 4a प्लस 8, और यहाँ पर 3a माइनस 6 माइनस 4a माइनस 8, ठीक है। तो 3a प्लस 4a 7a, और प्लस 8 माइनस 6 प्लस 2 मिल जाएगा, और यहाँ से 3a माइनस 4a क्या मिल जाएगा, माइनस a मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 14। अब देखो सेकेंड वाले में से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा ना, तो हमने माइनस आगे लिखना है, 7a प्लस 2, और यहाँ पर a प्लस 14 कर देना है, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर रहा। इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर इसके बाद में भी लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए पावर 4 माइनस 1 है ना, तो ए पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर रेज टू 2 माइनस 1। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस 1 फिर ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 1 तो सेम लिखो, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, मीन्स ए प्लस 1 मिल जाएगा, ए माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ए क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2, दिस इज क्वेश्चन 10, यही है ना, हाँ जी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, इसमें से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, ए क्यूब है और ए स्क्वायर है, तो दोनों से हमने क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो क्या मिलेगा, ए प्लस 2 मिल जाएगा ना, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन हमने कर लिया, तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ए प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो इसको हमने फिर से कॉमन कर लिया, तो मिल जाएगा ए प्लस 2, और क्या इधर बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 1, तो ए प्लस 2 लिखा, और ए स्क्वायर माइनस 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस 1 हो जाएगा और ए माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस पीडीएफ चाहिए इसका, तो सॉफ्ट कॉपी के लिए, ताकि आप इस पर नोट्स बना सको, तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करना है ना, देखो यहाँ पर ए प्लस बी होल क्यूब, तो हमने यहाँ पर लिखा 11 के लिए ए प्लस बी होल क्यूब लिख लिया, और यहाँ पर माइनस 1 हमने कॉमन कर लिया है, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स ए प्लस बी। अब ए प्लस बी होल क्यूब है यहाँ पर ए प्लस बी है, तो हमने ए प्लस बी को फिर से कॉमन कर लिया, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 बचेगा ना, क्योंकि ए प्लस बी तो बाहर गया, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, और 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो ए प्लस बी मिल गया। अब यहाँ पर देखो इनसाइड इन द ब्रैकेट ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वी कैन फाइंड दैट ए प्लस बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी माइनस 1, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे, ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, और वहाँ पर बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्रुपिंग करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पर हमने लिखा 4a स्क्वायर माइनस, अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या, ये किसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है 2b प्लस सी का होल स्क्वायर है। देखो 2b मतलब a स्क्वायर, तो 2b के स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस 2ab मीन्स 2bc और प्लस सी स्क्वायर, तो ये इसका होल स्क्वायर है। अब आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी, तो क्या मिल जाएगा, अच्छा यहाँ पर 4 की जगह पर आप 2 लिख सकते हो ना, तो हमने क्या लिखा 2a रेज टू 2, तो a प्लस बी मीन्स 2a प्लस 2b प्लस सी लिखा, फिर a माइनस बी 2a माइनस 2b माइनस सी लिखा, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। चलो तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 4a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7b प्लस 2a माइनस 7b, ठीक है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है ना भाई,
49 वाला और 7 वाला टर्म को एक साथ में लिख लो और 4a² और 2a वाले टर्म को एक साथ में लिख लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास में 4a² माइनस 2 प्लस 2a। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हमें, ठीक है, या एक चीज़ छोड़ो, यहाँ पर इसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a² लिख सकते हैं माइनस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7b² लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस 2a, यहाँ पर हमने 2a माइनस 7b लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b, तो 2a प्लस 7b मिल जाएगा और 2a माइनस 7b मिल जाएगा, प्लस ये टर्म को सेम लिख लो तो 2a माइनस 7b। ठीक है, अब देखो 2a माइनस 7b दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको फिर से कॉमन कर लेना है, 2a माइनस 7b। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2a प्लस 7b मिलेगा ना, 2a प्लस 7b, और इसमें से जब कॉमन करेंगे तो +1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले ग्रुपिंग करोगे, सेम इसके जैसा ही है। इसमें ग्रुपिंग कैसा करना है कि इस वाले टर्म को 9a² को 64b² के एक साथ में लिखोगे, फिर यहाँ पर a प्लस b माइनस b यूज़ करोगे इसके लिए, फिर यहाँ से 3a माइनस 8b कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 तक आज करना है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो चलो फिर ठीक है। अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो या फिर कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।